तो कम्युनिकेशन चेक करने के लिए एक पिन को मल्टीमीटर के अर्थ पे लगाएंगे और एक को कम्युनिकेशन के पिन पे लगाएंगे। तो कम्युनिकेशन भी हम एक बार चेक करते हैं। देखिए कम्युनिकेशन जो है प्रॉपर, यह देखिए आउटडोर का मोटर ऑन हो गया, कम्युनिकेशन हो रहा, और फिर हमारा कंप्रेसर भी अब ऑन हो जाएगा। देखिए कंप्रेसर भी हमारा जो है ये ऑन हो गया, आप आवाज़ सुन रहे होंगे। हेलो फ्रेंड, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज जो है हम अपने एसी पीसीबी के सर्विस सेंटर में बैठे हुए हैं और हमारे पास एक ऐसा केस आया है जो इन्वर्टर एसी पीसीबी के बारे में। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि उस पीसीबी को जो है वो किस तरीके से रिपेयर हुआ है, उसका केस स्टडी जो है आपको हम शेयर करेंगे। और ये जो बोर्ड है वो है आपका ओ जर्नल का। आपको पता है कि एसी के अंदर जो है ओ जर्नल जो है एक बहुत ही अच्छा जो है ब्रांड है और बहुत ही थोड़ा सा कॉस्टली होता है पीसीबी। और इसमें जो अगर इशू आता है ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब जो दिक्कत आती है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो वो हमने इस पीसीबी को जो है वो रिपेयर किया है। रिपेयर करने में कम से कम बहुत सारा हमारा मतलब कम से कम 1 घंटे का टाइम लगा है। और एक एक स्टेप को चेक करने पे हमें पता चला कि भाई ये जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से है, क्योंकि इस टाइप के इशू जो मैं आपको बताऊंगा, ये टाइप की इशू जो है ना आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगर इस टाइप का पीसीबी आता है आपके पास और इस टाइप का इशू होता है तो ये वीडियो देखने के बाद आप 100% उस बोर्ड को आप रिपेयर कर सकते हैं। आपको पता है कि वैसे हमारा जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली तिलक नगर में है। अगर आपको किसी भी टाइप का कोर्सेज करना है, लैपटॉप रिपेयरिंग हो गया, मोबाइल हो गया, प्रिंटर हो गया, सीसीटीवी हो गया, एलईडी टीवी हो गया, ई व्हीकल हो गया या एसी हो गया, तो हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलता है। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो जो डिस्प्ले पर नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके और डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए हम अपने पॉइंट पे आते हैं और हम पीसीबी के बारे में जानते हैं कि ये जो पीसीबी है वो किस तरीके से जो है मतलब इसमें जो दिक्कत थी वो क्या थी। दिक्कत ये है कि जो हमारे पास जो कस्टमर का ये जो पीसीबी आया है, जो कि हर जगह से जो है इंडिया से हर कोने से हमारे पास पीसीबी रिपेयर के लिए आता है। तो ये जो पीसीबी जो आया है तो कस्टमर का कहना ये था कि ये जो पीसीबी जो है ऑन हो रहा है और ऑन होने के बाद 3 से 4 मिनट कंप्रेसर चलता है, और कंप्रेसर चलने के बाद जब कंप्रेसर पर ज़्यादा लोड पड़ता है तो उस कंडीशन में जो है ये कंप्रेसर जो है ऑफ हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। मतलब पीसीबी जो है वो ऑफ हो जा रही है, बंद हो जा रही है, कंप्रेसर चल के और बंद हो जा रहा है। फिर जो है कुछ देर बाद ऑन करने पे फिर जो है 4 से 5 मिनट जो है कंप्रेसर ऑन होता है और उसके बाद से फिर ऑफ हो जाता है। तो उस प्रॉब्लम को जो है मतलब फेस करने के लिए जो है मतलब हमारे पास भेजा गया है। तो हमने इस प्रॉब्लम को देखा, देखने के बाद जो है इस पे हमने काम किया। तो हमें पता चला कि हाँ ये जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से है, किस तरीके से है। तो आइए एक बार जो है थोड़ा सा हम कैमरा को पास में करते हैं और मैं आपको पीसीबी का थोड़ा सा लेआउट दिखाता हूँ। तो ये जो हमारे पास पीसीबी है आप देख सकते हैं, ये आउटडोर का पीसीबी है प्लस ये इंडोर का पीसीबी है। ये इंडोर का मोटर है, ये आउटडोर का मोटर है। और हमने जो है ये प्रॉपर जो है कनेक्शन कर लिया है। और कनेक्शन करने के बाद जो है मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है किस तरीके से आ रहा है इसमें। हम इस पीसीबी को जो है ये हम ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद जो है जैसा आपने अभी आवाज़ सुना जो है इसका रिले ऑन हुआ। और कुछ देर बाद जो है हमारा जो इंडोर का जो मोटर है वो ऑन होगा। और देन उसके बाद से आपको पता है कि कोई भी आउटडोर का जो कंप्रेसर होता है वो 2 से 3 मिनट जो है बाद जो है वो, या 3 से 4 मिनट बाद जो है वो ऑन होता है। देखिए आपका जो ये इंडोर का जो मोटर है वो यहाँ पे मतलब ऑन हो गया है। तो ये प्रॉपर हमने कनेक्शन कर रखा है। और थोड़ा सा जो है कंप्रेसर को चालू करने के लिए, आउटडोर के पीसीबी को चालू करने के लिए एमसीयू को जब तक लोड नहीं पड़ता है, जब तक थोड़ा सा टेम्परेचर जो है हाई नहीं होता है, मतलब जितना ज़्यादा हाई होगा उतने जल्दी कंप्रेसर ऑन होगा। तो उस कंडीशन में आप जो इंडोर का जो सेंसर है ना उसको हल्का सा जो है वो गर्म कर सकते हैं। वो गर्म करने से जो है कंप्रेसर थोड़ा सा जो है जल्दी आप ऑन हो सकता है। तो इस तरीके से जो है आप नॉर्मल तरीके से हीट कर सकते हैं या असेंबली मशीन से भी जो है हम इसको हीट करके जो है थोड़ा सा कंप्रेसर को और जल्दी हम चला सकते हैं। इंडोर का जो है ये आपका ये मोटर है, इसका सेंसर है। और एक बार जो है मैं आपको एक और चीज़ें मैं दिखा दूं कि सबसे मेन जो इशू आता ये है कि प्रॉब्लम
को समझने के लिए सबसे मेन चीज़ ये जानना है कि क्या हमारा इंडोर और आउटडोर के साथ जो है कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर इंडोर आउटडोर के साथ अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले तो हमें इंडोर को चेक करना होगा, फिर आउटडोर का चेक करेंगे। तो कम्युनिकेशन सबसे मेन ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर का यूज करेंगे और उसके द्वारा हम देखते हैं कि क्या हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके लिए जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो पिन है ये अर्थिंग का पिन है। तो अर्थिंग पिन पे हम रखेंगे, ये कम्युनिकेशन का पिन है। और यहाँ पे आप अगर हम रखते हैं आप देखेंगे कि जो है ये फ्लक्चुएशन करना चाहिए। यहाँ पे जो भी है वो आपका जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट करना चाहिए। हमने अर्थ पे रखा है और एक कम्युनिकेशन के पिन पे हमने रखा है और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो कुछ वैल्यू आ रहा है और जा रहा है। यहाँ पे कम्युनिकेशन हमारा जो है ये प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है। मतलब जो है इंडोर और आउटडोर के साथ जो है दोनों कम्युनिकेशन जो है जो एमसीयू है वो आपस में जो है वो मैच कर रहा है और कम्युनिकेट हो रहा है। कम्युनिकेट होने के बाद जो है कुछ देर बाद हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, फिर हमारा जो है इसका जो आउटडोर का जो मोटर है वो ऑन होगा, फिर कंप्रेसर हमारा ऑन होगा। इसमें जो इशू है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। जो एमसीयू है, एमसीयू जो है उसके साथ जो आपको पता है कि बहुत सारे प्रोटेक्शन के तौर पे जो है एमसीयू को प्रोटेक्शन के लिए जो है सिग्नल मिलते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आईपीएम को जो है वो ऑन करता है, कंप्रेसर को ऑन करता है। तो अभी हमने जो है इसमें जो आईपीएम हमने चेक किया तो आईपीएम भी हमें सही निकला। हमने इसका आईजीबीटी चेक किया तो आईजीबीटी भी सही निकला। इसका हमने एसी वोल्टेज चेक किया, एसी वोल्टेज सही निकला। डीसी 300 वोल्टेज चेक किया, कैपेसिटर पे ओपी प्रॉपर बन रहा है, इंडोर का कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है और एमसीयू के जो भी सिग्नल आते हैं वो प्रॉपर सिग्नल मिल रहा है। कंपरेटर आईसी के जो भी सिग्नल होते हैं वो प्रॉपर मिल रहा है। पावर एसएमपीएस का जो सर्किट है जो कि 12 वोल्ट जो 5 वोल्ट या जो भी 3.3 वोल्ट है, ये अगर बात करें तो ये भी इसमें बन रहा है और फिर भी जो है हमारा पीसीबी ऑन नहीं हुआ। देखिए ये हमारा आउटडोर का जो है मोटर ऑन हो गया और आपने कंप्रेसर का आवाज़ भी आप अगर सुनाई दे रहा होगा आपको, तो कंप्रेसर का जो है ये आपका कंप्रेसर जो है ऑन हो गया। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि ये कुछ देर बाद चलने के बाद जब लोड बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक जो है ये हमारा कंप्रेसर जो है ये ऑफ हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में जब हम पीसीबी को जब चेक किए तो हमें जो है जो डाउट लगा वो ये लगा कि ये जो इशू होता है, क्योंकि हमने 2 दिन पहले भी इस पे एक वीडियो बनाया था और हमने कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो इशू था, डीसी लिंक से रिलेटेड जो इशू था, उसमें हमें एक रजिस्टर मिला था और उस रजिस्टर जो है वो लीकेज हो गया था, उसकी वैल्यू हाई हो गया था जिसके वजह से इशू आ रहा। तो इस टाइप के इशू जो है कंप्रेसर ऑन होके ऑफ हो रहा है या कुछ देर चलने के बाद ऑफ हो रहा है, तो कोई भी आपके पास अगर कंपनी का पीसीबी आता है इंडोर या मतलब आउटडोर का, तो उसमें सबसे पहले जो है आपका डीसी लिंक का या उसमें अगर एसी लिंक है या उसका जो कम्युनिकेशन का जो सर्किट है या शंट रजिस्टर से जो रिलेटेड जो सर्किट है ना, उसको आपको चेक करना होता है। तो हमने इसमें वो सब चेक किया, वो भी सही निकला। फिर हमें जो डाउट लगा कि क्या हमारा जो आईजीबीटी है ये ऑन हो रहा है और ऑन होने के बाद जो है प्रॉपर ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो हमें जो इसमें जो इशू मिला वो आईजीबीटी के पास में जो रजिस्टर लगे होते हैं वो अभी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। वो रजिस्टर जो है हमारा जो है 1 से 2 जो है ना वैल्यू, मतलब 1-2 ओम के आसपास जो है डिफरेंट था। सिर्फ 1 से 2 ओम का डिफरेंट की वजह से हमारा जो है ये पीसीबी जो है वो काम नहीं कर रहा है, जिसके वजह से जो है ये कुछ देर बाद चलने के बाद जो है ये कंप्रेसर हमारा जो है ऑफ हो रहा है। तो वो हम अभी चेक करके आपको दिखाते हैं कि वो कौन सा रजिस्टर है और वो कैसे जो है वो मतलब जो है ख़राब हो चुका है जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। आपको किसी भी टाइप का अगर पीसीबी रिपेयर कराना है, एसी का, वॉशिंग मशीन का, फ्रिज का, या अगर आप खुद पीसीबी रिपेयर करना चाहते हैं, खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपना सर्विस सेंटर लेना चाहते हैं या अपना शॉप ओपन करते हैं, तो आप हमारा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा ये दिल्ली तिलक नगर मेट्रो गेट नंबर 3 के बैक साइड में है और यहाँ पे आके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। देखिए ये हमारा कंप्रेसर जो है ये ऑफ हो गया, ये मोटर भी जो है ऑफ हो गया, कंप्रेसर आप देख सकते हो ऑफ हो गया, इंडोर का जो मोटर है वो भी धीरे से हमारा ऑफ हो जाएगा। तो ये पीसीबी में जो है इसमें ये इशू आया कि जो है कुछ देर चलने के बाद 3 से 4 मिनट बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहा।
तो मैं अभी था कि अगर आपको किसी भी टाइप का पीसीबी चाहिए या अगर आपको पीसीबी रिपेयर कराना है या ट्रेनिंग लेना है तो उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो डिस्प्ले पर नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमने इसको चेक किया और चेक करने के बाद हमें पता चल गया कि हाँ देखिए कंप्रेसर कुछ देर चलने के बाद ऑफ हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो भी इशू है वो क्या है इशू है। सबसे पहले तो हम इसको एक बार उसको डिस्चार्ज कर लेते हैं। डिस्चार्ज करने के लिए हमने आपको बताया था कि जो है इसका जो है हमें यूज करना होता है CFL बल्ब का। डिस्चार्ज इसलिए करते हैं कि इसमें जो है कैपेसिटर में चार्ज स्टोर रहता है और चार्ज स्टोर रहने से जो है ना, आप अगर कहीं भी चेक करते हैं या बोर्ड में जो है सप्लाई बनी रहती है तो कुछ चेक करने पे कोई कंपोनेंट जो है वो ख़राब हो सकता है, आपको करंट भी लग सकता है क्योंकि धीरे धीरे ये डिस्चार्ज होता है। तो इसलिए हमें इसको, वैसे ख़त्म हो गया है, हमें डिस्चार्ज जो है इसको करना होता है। अब डिस्चार्ज करने के बाद जो है अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन हमारा हो रहा है, मतलब इंडोर का पीसीबी जो है हमारा बिल्कुल क्या है, ओके है। और आउटडोर में जो हमने जो आपको बताया कि सब चीज़ें हमने चेक किया, लेकिन चेक करने के बाद हमें ये लगा कि जो है इसमें जो इशू था वो कहाँ पे इशू है और किस तरीके से, उसको मैं आपको चेक करूँगा, उसको रिपेयर करेंगे और जानेंगे कि हाँ क्या चेंज करने से ये प्रॉब्लम हमारा सॉर्ट आउट हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो है यहाँ पे ये है IPM, ये है आईपीएम के जो भी सिग्नल होते हैं 300, 310, 330 जो भी वोल्टेज आता है, इस पे जो 15 वोल्टेज आता है प्लस जो भी कम्युनिकेशन होता है, ये प्रॉपर जो है सर्किट सही था। हमने 300 वोल्टेज चेक किया वो भी सही था, एमसीयू को जो भी सिग्नल मिल रहा था वो भी सही था, कंपैरेटर के जितने भी सर्किट है वो सही था, सेंसर जितने भी हमने चेक किया वो भी सही था, इंडोर आउटडोर का कम्युनिकेशन प्रॉपर हमने चेक किया वो भी सही था। और फिर भी जो है हमें इस बोर्ड में लगा कि भाई अगर ये सब सही है और फिर भी दिक्कत है तो उस कंडीशन में हमें डायरेक्टली जो है डीसी लिंक हो गया या शंट रजिस्टर हो गया या हमें आईपीएम को रिप्लेस करके देखना होता, मतलब रिप्लेस करना होता, उसी से रिलेटेड होता। लेकिन हमारा आईपीएम बिल्कुल सही था। तो फिर हमने क्या किया कि ये आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो सर्किट है, इस सर्किट के अंदर जो है ये आईजीबीटी लगा हुआ है, प्लस आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे जो है रजिस्टर लगे हुए हैं, डीसी लिंक के रजिस्टर भी लगे हैं, प्लस इसके जो भी गेट ड्राइवर के लिए भी जो रजिस्टर लगे होते हैं वो सब यहाँ पर रजिस्टर लगे। तो हमने फिर एक एक करके, हमें लगा कि भाई जो दिक्कत है वो शंट रजिस्टर का हो सकता है, कम्युनिकेशन या डीसी लिंक से हो सकता है, या जो भी आईजीबीटी के पास में जो रजिस्टर होते हैं अगर वो वीक हो जाता है उसके वजह से जो है हमारा ये इशू आता है। तो हमने एक एक रजिस्टर को चेक किया, जो कि हम आपको चेक करके जो है यहाँ पर हम दिखाते हैं कि कैसे हमें चेक करना होता है और कैसे जो है इसकी वैल्यू जो है थोड़ा सा भी चेंज होता है तो दिक्कत आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे रजिस्टर हमारा लगा हुआ है और इस रजिस्टर को अगर हम चेक करते हैं तो 470 लिखा है। तो 470 मतलब 470 ओम का होना चाहिए। 470 मतलब 47 ओम का होगा, जो कि 47 ओम प्रॉपर जो है यहाँ पे दिखा रहा है। ये 220 लिखा है, 220 का मतलब होता है 22 ओम होगा। 22 ओम आप देखेंगे तो ये 22 ओम भी प्रॉपर जो है यहाँ पे आपको दिखा रहा है। उसके बाद से 471 है, मतलब 471 मतलब 470 वैल्यू आना चाहिए। तो 469.4 मतलब ये बिल्कुल जो है ये भी सही है। ये भी 471 जो है लिखा हुआ है, मतलब 470 वैल्यू आना चाहिए, ये भी प्रॉपर जो है रजिस्टर की वैल्यू सही है। उसके बाद से आप देखेंगे ये 220 लिखा है, तो 200 मतलब ये 22 ओम का आना चाहिए, जो कि 22 ओम का आ रहा है प्रॉपर। उसके बगल में जो है ये आप 470 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये जो 470 है, थोड़ा सा यहाँ पे आप जूम करके दिखाइए, यहाँ पे थोड़ा सा ये वैल्यू जो है इसका 470 है कि नहीं है, ये देखिए 470 इस पर लिखा है। लेकिन जब हम 470 की वैल्यू को जब हम चेक कर रहे हैं, 470 की वैल्यू को जब हम चेक कर रहे हैं तो हमारा जो मल्टीमीटर में आप जो वैल्यू आप देखेंगे 130 किलो ओम के आसपास, 113 किलो ओम के आसपास आ रहा, जो कि यहाँ पे जितने भी हमने अभी रजिस्टर आपके सामने जो चेक किया वो चेक करने पे सबकी वैल्यू जो है हमारा मतलब प्रॉपर 99% सही आ रहा था। लेकिन इसमें जो है ये जो है 470 वाला जो रजिस्टर है इसकी जो वैल्यू है वो कितना है, 470 लिखा है, मतलब 47 ओम का आना चाहिए, जो कि 113 किलो ओम यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है। तो ये रजिस्टर हमें लगा कि ये डाउट है, तो हमने इस रजिस्टर को एक बार हम इसको चेंज करते हैं और हमने चेंज किया और ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। तो हम एक बार आपको फिर चेंज करके और दूसरा रजिस्टर लगा के हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है ये रजिस्टर की वजह से ये इशू आया।
तो रजिस्टर आपका वीक हो जाता है या लीकेज हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है इस टाइप के जो है आपके इशू जो है वो आ सकते हैं बोर्ड के अंदर। तो इसको हम एक बार जो है रजिस्टर को हम निकाल लेंगे। इस रजिस्टर को हम एक बार जो है निकालते हैं, क्योंकि हमें इसमें जो है आपने देखा ही कि इसकी वैल्यू जो है वो हाई हो गया है। और कितना हाई हुआ है बाहर, क्योंकि अंदर की वैल्यू अलग होता है, बाहर निकालने पे वैल्यू अलग होता है। कभी कभी होता है कि बोर्ड में वैल्यू गलत दिखाता है, लेकिन बाहर निकालने पे सही होता है। तो एक बार हम इसको जो है बाहर निकाल के भी हम चेक कर लेंगे। अब हमें इसको बाहर निकाल के एक बार हम चेक करते हैं। बाहर हमने निकाल लिया है, और बाहर निकालने के बाद इस रजिस्टर की वैल्यू को हम चेक करते हैं। जो कि आप देखेंगे कि ये रजिस्टर है और इसकी जो वैल्यू है, ये देखिए, ये 1.72 पॉइंट मतलब जो है ये मेगा ओम में आपका वैल्यू है। 2.3 मेगा ओम में ये वैल्यू चला गया, जो कि ये है 47 ओम का। 470 लिखा है तो 47 ओम होगा, जो कि इसकी वैल्यू जो है वो 2.9 मेगा ओम में चला गया। मतलब 100% ये रजिस्टर ख़राब है। और जब हम बोर्ड में इसको जो चेक कर रहे थे तो 113 किलो ओम के आसपास दिखा रहा था, लेकिन बाहर निकालने पर और ज़्यादा इसकी वैल्यू चला गया, जिसकी वजह से जो है ये इशू आ रहा है कि ये कंप्रेसर चलने के बाद जब लोड पड़ रहा है तो ऑटोमेटिक जो है माइक्रो कंट्रोलर को जो सिग्नल आ जा रहा है कि जो भी है कुछ ना कुछ इसमें जो है सिग्नल का इशू आ जा रहा है, क्योंकि सिग्नल मिसमैच कर रहा है और हमारा कंप्रेसर जो है ये ऑफ हो जा रहा है। अब हम एक बार जो है इसमें हम दूसरा रजिस्टर लगाएंगे। अभी हमारे पास जो है ये 470 ओम का जो रजिस्टर है वो है, लेकिन हमारे पास जो है कौन सा है, ये बड़े वैल्यू का है, मतलब जो है बड़े साइज वाला कार्बन रजिस्टर है। तो हम इस कार्बन रजिस्टर को जो है इसको यहाँ पे लगाएंगे, और लगाने के बाद हम एक बार चेक करेंगे कि जो है इसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ या नहीं हुआ। तो हम इसको यहाँ पे लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे ये रजिस्टर लगा लिया है, और प्रॉपर जो है हमने कनेक्शन कर दिया है, इंडोर आउटडोर का मोटर लगा दिया है। और दोबारा जो है फिर हम ऑन करते हैं पीसीबी को, और देखते हैं। देखिए अभी जो है रिले का आवाज़ आया, और कुछ देर बाद हमारा इंडोर का मोटर ऑन होगा, और देखते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ या नहीं हुआ। तो हमने इस पीसीबी को ऑन कर दिया है, और आपने देखा है कि हमने जो ये रजिस्टर को लगाया है, और ऑन करने के बाद जो है इंडोर का जो है मोटर ऑन हो गया है। और आउटडोर का मोटर का वेट करते हैं, क्योंकि 1-2 मिनट लगता है चलने में। तो अभी हमें पता चल जाएगा कि ये पीसीबी रिपेयर हुआ या नहीं हुआ। रजिस्टर वीक था, जिसके वजह से जो है ये इशू आ रहा था, कंप्रेसर चल के ऑफ हो रहा था। तो एक बार हम इसको अब दोबारा चेक करते हैं, और जो भी इंडोर के जो सेंसर है उसको हल्का सा हीट करते हैं, जिससे कि कंप्रेसर जल्दी ऑन हो। हमने पीसीबी को सीधा कर रखा है, क्योंकि अब रजिस्टर जो है वो छोटा वाला यहाँ पे लगाना है। अभी चेक करने के लिए हमने बड़ा वाला लगा दिया, कार्बन वाला, जिससे कि हमारा पता चल जाए कि हाँ ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको भी कोई पीसीबी रिपेयर कराना है तो आप हमारा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट लेके आ सकते हैं, या कोरियर करा सकते हैं। प्लस अगर आपको किसी भी टाइप का पीसीबी चाहिए, एसी का, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, माइक्रोवेव का, तो उसके लिए भी जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो डिस्प्ले पर नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके और डिटेल ले सकते हैं। या अगर आपको पीसीबी रिपेयरिंग का वर्क सीखना है, काम सीखना है, और जॉब करना है या अपना बिजनेस करना है, तो उसके लिए भी आप मल्टीटेक इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। आके पहले डेमो क्लास लीजिए, रनिंग क्लास लीजिए, और देखिए किस तरीके से क्लासेस होता है, किस तरीके से सर्विस सेंटर में जो है हमारा पीसीबी रिपेयर होता है, और कितने पीसीबी हमारे पास है। ये सब देखने समझने के बाद ही आपको डिसीजन लेना है कि हाँ एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो ये सब फैसिलिटी आपको जो है हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर ही सब चीज़ें मिलेगा। और अगर आपको पीसीबी के अंदर जो कोई कंपोनेंट ख़राब भी हो जाता है, तो हर एक टाइप के कंपोनेंट हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो वो भी चीज़ें जो है आपको इन हाउस जो है इंस्टीट्यूट के अंदर ही जो है ये सब चीज़ें अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। बस अब ऑन होने वाला ही है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा इसमें। इस टाइप के जो भी एरर आता है, इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम होता है, उसके लिए आपको कम्युनिकेशन का सर्किट हो गया, डीसी लिंक हो गया, एसी लिंक हो गया, शंट रजिस्टर हो गया, आईपीएम के आसपास के जो रजिस्टर लगे होते हैं, शंट रजिस्टर, प्लस आईजीबीटी के पास में जो रजिस्टर लगे होते हैं, उसको आपको चेक करना होता है। ज़्यादातर जो इशू होता है
वहीं से होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू जो होता है वो चेंज हो जाता है। और उसके लिए एक अच्छा आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए, जिससे कि आप प्रॉपर वैल्यू को चेक करो और एक्यूरेट जो है वैल्यू जो है मल्टीमीटर बताए। तो इस तरीके से जो है आप जो है उसको चेक कर सकते हैं। और एक बार मैं आपको कम्युनिकेशन दिखाता हूँ कि कम्युनिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है इंडोर आउटडोर का। देखिए वैसे तो हो रहा है, ये हमारा मोटर जो है आपका आउटडोर का ये ऑन हो गया। कुछ देर बाद जो है हमारा कंप्रेसर भी ऑन होगा। अभी कंप्रेसर का भी आवाज़ सुनेंगे, कंप्रेसर भी ऑन हो गया, आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। एक बार टाइमिंग देख लेते हैं मोबाइल में कि क्या टाइम हो रहा है एक बार, और 2 से 3 मिनट बाद हम देखते हैं कि क्या हमारा कंप्रेसर ऑफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि दिक्कत यही था कि 2 से 3 मिनट बाद जो है ऑटोमेटिक हमारा जो है कंप्रेसर जो है ज़्यादा लोड पे जाने के बाद जो है ऑफ़ हो जा रहा था। तो अब क्या ऑफ़ होता है या नहीं होता है, एक बार हम कम्युनिकेशन का भी चेक कर लेते हैं। वैसे तो कंप्रेसर जब चल रहा है तो इंडोर आउटडोर कम्युनिकेशन हो ही रहा है, लेकिन फिर भी अगर चेक करना है तो हम चेक कर सकते हैं। देखिए कम्युनिकेशन प्रॉपर जो है ये हो रहा है, और इंडोर का भी मोटर चल रहा है, आउटडोर का भी मोटर चल रहा है। और 1-2-3 मिनट और वेट करेंगे, क्योंकि अब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है। क्योंकि वो प्रॉब्लम उस रजिस्टर की वजह से ही हो रहा था, उसकी वैल्यू चेंज होने की वजह से आईपीएम को जो है इंफॉर्मेशन मिल रहा था। फिर जो है वो माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा जो है उसको कंप्रेसर को ऑफ कर दिया जा रहा था। तो आप देखेंगे कंप्रेसर जो है प्रॉपर लोड पे है अभी, और ये चल रहा है। आपको हमने टाइम भी दिखाया कि यहाँ कितना टाइम हो रहा है, हमने चालू करके रखा है इसको। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस आपको किस टाइप के वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि हम आपको हर एक टाइप का जो भी पीसीबी है हमारे पास आता है, कस्टमर से आता है, तो उस पीसीबी पे जो भी मतलब प्रॉब्लम होता है, तो उस प्रॉब्लम का हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि आपको जो है उसका कम से कम केस स्टडी जो है हम शेयर करें, और बताएं कि जो है इस प्रॉब्लम आ रहा था उसको हमने कैसे सॉल्व किया। तो आप देख सकते हैं कि कंप्रेसर जो है हमारा ऑफ नहीं हो रहा है, ऑन ही है। और उस समय हमने जो चेक किया था शुरू में जो आपको हमने दिखाया था, उसमें 1 से 2 मिनट बाद जो है कंप्रेसर जो है वो ट्रिप कर गया था। अभी फ़िलहाल जो हमारा टाइम आप देख सकते हैं कि जो हमने टाइम पहले जो लिया था और अब में टाइम में जो है आपको 2 से 3 मिनट का अंतर आपको दिख रहा है। और कंप्रेसर और ज़्यादा जो है स्पीड से जो है रन कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम हमारा जो है वो सॉर्ट आउट हो गया है। और इस तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।